माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो तीसरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स to change the shape of sentence दिए गए वाक्य के आकार में परिवर्तन करना। Transformation means to change the shape of sentence, given sentence। जो सेंटेंस दिया रहेगा उसके आकार में हम परिवर्तन करते हैं। ग्रामर की दृष्टिकोण से इसका तात्पर्य है दिए गए वाक्य के आकार में विदाउट चेंजिंग मीनिंग, विदाउट चेंजिंग सेंस हम नया सेंटेंस बनाते हैं, एक नए सेंटेंस का निर्माण करते हैं, तो वो प्रक्रिया हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के रूप में हो जाती है। For example, जैसे कह दिया जाए माई स्कूल इज नियर, माई स्कूल इज नियर, मेरा विद्यालय नजदीक है। और आपको बदलना है, कह देते हैं कि इसको निगेटिव में बदलिए। किसमें बदलिए? निगेटिव में। तो आज तक आप लोग पढ़ते यही आए हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो वो निगेटिव बन जाता है, लेकिन यहाँ भाव बदलना नहीं है, उसका सेंस एक होना चाहिए, दोनों का भाव एक होना चाहिए। इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ आपका एडजेक्टिव आया है, इसका हम अपोजिट वर्ड लिखेंगे, हार। तो क्या बन जाएगा? माई स्कूल इज नॉट फार, मेरा विद्यालय दूर नहीं है, अर्थात नजदीक है, पास है। तो अब दोनों सेंटेंस में आप ध्यान दें कि कुछ शब्द इसमें बनाए जोड़े गए हैं, नए जोड़े गए हैं, जैसे नॉट का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ अपोजिट वर्ड आ गया नियर का फार, लेकिन दोनों का सेंस एक है, भाव एक है। तो इस प्रकार की प्रणाली को, मेथड को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। और कह दिया तो कि बदलना इंट्रोगेटिव में,
इंट्रोगेटिव में इसको चेंज करना है। अब तक आप लोगों को यही समझाया गया होगा कि सब्जेक्ट के बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस बन जाता है। तो इसको तो हम बाहर लाएंगे ही, साथ में आपको ये ध्यान देना है कि भाव बदलना, सेंस बदलना नहीं चाहिए। इसलिए इसके लिए आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। वाज बाहर आया, वाज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट लीडर। क्या महात्मा गांधी एक महान नेता नहीं थे? अर्थात थे। तो दो परिवर्तन हुआ, एक तो आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाया और दूसरा है कि आपने नॉट का प्रयोग किया। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजिंग हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए रीजन ये है कि भाव बदलना नहीं है, इसलिए नए शब्द इसमें जोड़े जा रहे हैं और यही मेथड आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निम्न टॉपिक आते हैं, भिन्न मेथड उसके अंतर्गत आते हैं, वो निम्नलिखित हैं। लिखा दीजिए। पहला है रिमूव एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाना आर। कभी कभी कहता है एड एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाना अथवा एडवर्ब टू को जोड़ना। जैसे हम हटाएंगे उसी का उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा एड एडवर्ब टू। इंटरचेंज ऑफ assertive and interrogative sentences। असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलना या इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना। नंबर थर्ड है इंटरचेंज ऑफ affirmative and negative sentences। अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलना या निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना। चौथा है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव
असर्टिव को एक्सक्लामेटरी में बदलना या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना। अगला है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। डिग्रियों में परिवर्तन। अब डिग्री में इसके 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव। पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलना। इसी प्रकार से कंपैरेटिव को सुपरलेटिव बनाना या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बनाना। और तीसरा है पॉजिटिव को सुपरलेटिव बनाना या सुपरलेटिव को पॉजिटिव बनाना। और अगला है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस में 3 सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल को कंपाउंड में बदलना या कंपाउंड को सिंपल में बदलना। दूसरा है कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करना या कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में परिवर्तन करना। और तीसरा हो जाएगा सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना या कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना। तो इस तरीके से कुल लगभग 6 टॉपिक हैं जिसके माध्यम से हम दिए गए सेंटेंस के आकार को चेंज करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का नियम फॉलो करते हैं। अब पहला टॉपिक आएगा रिमूव एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ रूल्स हैं बच्चों, जिसके आधार पर हम इसको हटाते हैं और एक दूसरे सेंटेंस का निर्माण करते हैं। रूल नंबर 1, पहला नियम ट्रांसफॉर्मेशन का कहता है कि यदि दिए गए सेंटेंस जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो, इससे हो सब्जेक्ट प्लस टू बी इज एम आर वाज या प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव। इस तरीके से लिखा गया हो, इस तरीके से दर्शाया गया हो, तो
उस समय आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों उतारेंगे। इसके बाद आपकी जो टू बी हेल्पिंग वर्ब है उसको भी उसी तरीके से इज एम आर वाज या वेयर जो भी रहेगा ज्यों का त्यों लिख लेंगे। और दूसरी जगह जो टू आया है इसके स्थान पर सो या वेरी लगाएंगे। क्या प्रयोग करेंगे, सो या वेरी, दोनों में से कोई एक प्रयोग करिएगा। इसके बाद आपका एडजेक्टिव वही रहेगा। एडजेक्टिव के बाद बच्चों ध्यान देना है, यहाँ आपको कंजंक्शन लगाना है और वो कंजंक्शन है दैट। क्या है, पहला नियम कहता है कि सब्जेक्ट हो प्लस टू बी इज एम आर वाज या वेयर प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस दूसरा टू जो इंफिनिटिव का काम करता है प्लस वर्ब। तो ऐसी कंडीशन में एडवर्ब टू को हटाने के लिए आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों उतारेंगे। इसके बाद इज एम आर वाज या वेयर प्लस पहले टू की जगह पर सो या वेरी, फिर आपका एडजेक्टिव और प्लस कंजंक्शन दैट लगाएंगे। दैट के बाद यहाँ एक प्रोनाउन आएगा, और ये प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। किस पर, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ ऑलरेडी कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को हम वहाँ उतार देंगे, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ कोई नाउन आया है राम श्याम मोहन, तो उसका प्रोनाउन ही हो जाएगा। अगर यहाँ फेमिनिन जेंडर है तो सी हो जाएगा। अगर ये प्लूरल कोई सब्जेक्ट है तो दे हो जाता है। प्लस दूसरे टू को हटाते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट। अब अक्सर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ कैन नॉट लगाएं या कहाँ कुड नॉट लगाएं। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि अगर दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट की तरफ इंडिकेट करता है, प्रेजेंट की बात करता है, इधर बात की बात करता है, तो कैन नॉट लगाएंगे। और अगर वो पास्ट की ओर इन्फॉर्म करता है, पास्ट की ओर ले जाता है, वाज या वेयर अगर आया है तो हम कुड नॉट लगाते हैं। प्लस वर्ब होती है, उस वर्ब को उतार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कह दिया जाए मोहन इज सो वीक, मोहन इज टू वीक टू लर्न long poem. मोहन इज टू वीक टू लर्न लॉन्ग पोएम। अब यहाँ देखो तो पहला टू एडवर्ब का काम कर रहा है और दूसरा टू जो है इंफिनिटिव का काम कर रहा है। ये दोनों पेयर वर्ड होते हैं। अक्सर ये जुड़वे होते हैं, पेयर वर्ड होते हैं। तो आपको जब इसको रिमूव करना होगा तो वो साथ ही साथ हटाएंगे।
जैसा कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों कर लेते हैं। मोहन खेल, टू की जगह सो या बेरी इसी को ही प्रयोग करिए। सो मील दैट। अब मोहन का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। और यहाँ दूसरा टू जब हटाएंगे कैन नॉट। नॉट का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की बात चल रहा है, इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ हम कैन नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लर्न। लर्न पोएम। दूसरा नियम, चले जा रहे हैं। रूल नंबर 2, दूसरा नियम कहता है कि मान लीजिए सब्जेक्ट दिया हो, एडवर्ब टू भी दिया हो, सॉरी वर्ब टू भी दिया हो, इनेमार वाजिया वेयर, इसके बाद एडवर्ब टू है प्लस एडजेक्टिव है और प्लस इन्फिनिटिव टू लगा है। इन्फिनिटिव टू के पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते, नॉट का प्रयोग अगर कर देता है, फिर टू लगा हो, फिर वर्ब हो प्लस अदर वर्ड मान लीजिए दिए गए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, ट्रांसफॉर्मेशन बनाते समय हम सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों प्लस इनेमार वाजिया वेयर प्लस सो या वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन प्लस, अब यहाँ बच्चों जो नॉट का प्रयोग है, नॉट या कुड नॉट हुआ था, तो हम क्या करेंगे? इस नॉट को डिलीट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी नॉट ऊपर आया हुआ है, नॉट का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी स्थिति में केवल कैन या कुड का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब रहेगी प्लस अदर वर्ड बना लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, child is too young The child is too young not to play match. बच्चा इतना ज्यादा छोटा है या मैच खेलने के लिए अत्यधिक छोटा है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? पहला टू आया है, दूसरा टू है और उसके पहले नॉट लगा दिया। यही आपको ध्यान देना है कि अगर नॉट का प्रयोग इसमें हुआ है तो दूसरे वाक्य में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो दूसरे, जैसा पहला उदाहरण दिया गया था उसमें हम नॉट का प्रयोग किए थे। हो जाएगा so young that he can live
रूल नंबर 3। तीसरा नियम, बच्चों कहता है कि मान लीजिए सब्जेक्ट है इज एम और वाज या वेयर प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट, और उसके पहले हम फॉर लगा रहता है, फॉर मी या फॉर अस या फॉर देम, फॉर यू, तो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट लगा रहेगा। और सारी बातें जो कि क्यों हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, फिर यहाँ इज एम और वाज या वेयर प्लस सो या वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस, अब यहाँ जो आपने फॉर मी या फॉर अस या फॉर देम या फॉर यू देख रहे हैं, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसका नॉमिनेटिव केस जो कर्ता कारक, अगर मान लो मी है तो यहाँ आई हो जाएगा, अगर यहाँ अस है तो वी हो जाएगा, अगर यहाँ देम है तो दे हो जाएगा, और अगर यहाँ यू है तो यू हो जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, प्लस साइन, नॉट, कैन नॉट और कुड नॉट प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या दिया जाए, tree is too high for me to climb. The tree is too high for me to climb. इस सेंटेंस में एक नया परिवर्तन आप देख रहे हैं, फार्मी का प्रयोग कर लिया है, जैसा कि वर्ब टू और इंफिनिटिव ये दोनों अपनी जगह पर विद्यमान हैं। एक नया शब्द आ गया है फार्मी, तो यही आपको ध्यान देना होगा कि इसको जब दैट के पश्चात मी का हम सब्जेक्ट आई के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा so high that I am not flying. Bricks उतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, और पहला सेंटेंस कर रहा है द ट्री टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। वृक्ष चढ़ने के लिए मेरे लिए अत्यधिक ऊंचा है, अर्थात इतना ऊंचा है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता।
रूल नंबर 4। बच्चों, चौथा नियम कहता है कि मान लीजिए सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट के बाद टीएम और वाज या वेयर प्लस एडवर्ब दिया हो टू प्लस एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन जैसे खार लगा दिया और उसके बाद कोई नाउन दे दिया। क्या दे दिया? नाउन। अब देखो यहाँ वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पर इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ नाउन आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे चेंज करेंगे? तो उस समय आपको करना क्या होगा कि सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसके बाद टू बी इज और वाज या वेयर को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, प्लस टू की जगह सो या वेरी प्लस एडजेक्टिव। आप दैट लगाएंगे, दैट के बाद मतलब एक इसके भावानुसार आपको प्रोनाउन लाना पड़ेगा। प्लस एंड नॉट एक नई वर्ब आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ब इसमें दिया नहीं गया है। ऐसे सेंटेंस में वर्ब नहीं है क्योंकि नाउन दिया गया है। तो हम एक नई वर्ब लाएंगे, एक्सप्रेस। और प्लस जो नाउन इधर था वो लास्ट में आ जाता है। We can use verb regarding the sense of subject. Sentence. भावानुसार वर्ब लेनी पड़ती है। जैसे his sorrow is too deep और tears his sorrow is too deep for tears, मतलब उसका कष्ट आंसुओं के लिए अत्यधिक गहरा है। इसका मतलब इतना गहरा है कि वो आंसुओं से व्यक्त नहीं कर सकता है या आंसुओं से प्रकट नहीं कर सकता है। आंसुओं के लिए व्यक्त नहीं कर सकता है, अर्थात his sorrow is too deep for tears। तो यहाँ एक नई वर्ब आपको लानी पड़ी, ये उसके भावानुसार आपको लगाना पड़ेगा।
पांचवा नियम क्या है? कभी कभी ऐसे भी एडवर्ब टू संबंधित वाक्य होते हैं जिसमें हम कंजंक्शन दैट के पश्चात जो आने वाला एक प्रोनाउन है उसकी जगह पर हम नन या नोबडी का प्रयोग करते हैं। कैसे? इसे कह दिया जाए द माउंटेन is too high to climb. The mountain is too high to climb. अब देखो यहाँ पहला एडवर्ब टू और दूसरा इंफिनिटिव टू है। कह रहा है कि पहाड़ चढ़ने के लिए अत्यधिक ऊंचा है। इसका मतलब कि इतना ऊंचा है कि नन कैन क्लाइम या नोबडी कैन क्लाइम, कोई चढ़ नहीं सकता। The mountain is so high that none या nobody can climb. और the mountain is so high that anybody cannot climb. देखिए बच्चों, नन और नोबडी क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है इसलिए यहाँ से नॉट हटा दिया गया, और अगर एनीबडी का प्रयोग करते हैं तो नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। और लास्ट नियम है नंबर 6। छठा नियम क्या है कि सब्जेक्ट दिया हो प्लस इज एम आर वाज या वेयर टू भी लगा हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस एडवर्ब दिया हो प्लस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बाद कोई शब्द ना हो, मतलब दूसरा टू गायब है, जो दूसरा टू इन्फिनिटिव है वो गायब है, नहीं दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों उतार लेंगे प्लस
इसको उतार लेंगे प्लस, अब देखो यहाँ एक ही एडवर्ब टू आया है, तो उसकी जगह पर आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सट्रीमली। और कभी कभी एक और दिया है, बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट। अगर बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट लिखेंगे तो एडजेक्टिव भी आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव यहाँ दिया गया है। जैसे अगर ये ओवर और एक्सट्रीमली प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इट इज टू हार्ड, इट इज टू हार्ड। अब यहां देखो बच्चों, केवल एक ही टू का प्रयोग किया गया है और दूसरा टू गायब है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इट इज ओवर हार्ड, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप ओवर की जगह पर चेंज अगर करना चाहेंगे तो एक्सट्रीमली हार्ड लिखेंगे। और अगर तीसरा बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा इट इज हार्ड बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट। अर्थात चाय अपनी क्षमता से ज्यादा गर्म है, तो तीनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ओवर का प्रयोग करिए, चाहे एक्सट्रीमली का प्रयोग करिए, और चाहे बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये पहला चैप्टर रिमूव एडवर्ब टू समाप्त हुआ। उदाहरण